बेटा आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो ठीक है बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सही है। ये भी एक चैप्टर ही आपका बायोलॉजी का, तो हमको पढ़ना है, ठीक है चैप्टर ही। तो सभी लोग बैठ जाओ और चैप्टर का नाम डालो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन होता क्यों है, किस लिए होता है रिप्रोडक्शन? जनरेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल सर्वाइव करने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? हम लोग एक टाइम पे आके क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो यानी कि अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो जितने भी लिविंग होते हैं उस लिविंग का फीचर क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बने और उनका फ्यूजन हो, तो उससे जो जाइगोट बनता है उस रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर विदाउट फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट तो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता है आपको इतनी बात? अच्छा ये बताओ, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइपेरेंटल होता है यूनिपेरेंटल? बाइपेरेंटल क्या कह रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है या बाइपेरेंटल? बाइपेरेंटल दो पेरेंट्स होता है, लेकिन यूनिपेरेंटल नहीं होता है। यूनिपेरेंटल होता है क्योंकि बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जो hermaphrodite होता है, जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो भी तो सेक्सुअल नहीं हुआ, लेकिन एक ही में होते हैं दोनों। क्लियर है आपको? लेकिन ए सेक्सुअल जो होता है वो ओनली कैसा होता है? यूनिपेरेंटल। कैसा होता है? यूनिपेरेंटल, क्योंकि वहां पे दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें वेरिएशन किसमें आते हैं? सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में? सेक्सुअल में। किसमें आते हैं? सेक्सुअल। लेकिन जो एसेक्सुअल होता है उसमें हमेशा क्लोन होता है, जैसा पेरेंट्स बिल्कुल वैसा ही। पता है आपको ये बात? तो ये सब तो आपको पता है। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं किसका? ह्यूमन का। अभी तक हम किसका पढ़ रहे थे? प्लांट का। प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है इस एसेक्सुअल, वो उसकी साइड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन होता है? फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। तो हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आप लोग पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए। समझ चैप्टर का नाम लिख लिया? यस सर। देखो बेटा, हेड डालो रिप्रोडक्शन। हेड डालो रिप्रोडक्शन। डालिए, इसमें लिखो इट इज द मोस्ट कॉमन फीचर। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, बेटा रिप्रोडक्शन का लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है? बताओ। बिल्कुल है सर, डिफाइनिंग फीचर है। सब लोग सहमत हैं? सर अरे सर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्योंकि बेटा बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन फिर भी तो लिविंग है। जैसे आपने हनी बी में सुना है, हनी बी होती ड्रोन वाली बी होती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। खच्चर होता है, खच्चर म्यूल्स, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं करता। ऐसे हमारे इनफर्टाइल बहुत सारे कपल भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है। पता है आपको? तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, कैसा है? कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा डिफाइनिंग फीचर कौन सा होता है? जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, वो कौन सा होता है? डिफाइनिंग फीचर। तो ये हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो इट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। इट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। इट इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया डिटेल करके आप लोगों को लगाना, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो किसी को लगा देना। कॉमन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग by which they survive on the earth, by which they survive, which they survive on the earth। सही है बेटा? चलो इतना क्लियर हुआ। अब हम अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ह्यूमंस की बात करेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कैसी होती है? बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बताओ कौन सी स्टेप होगी बेटा? गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। आपको पता है मेल में मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट बनते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप की बात करें तो क्या होता है? इंसेमिनेशन। क्या होता है? यानी कि ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू वजाइना, ये हो गया इंसेमिनेशन। इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? क्योंकि बेटा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? एम्ब्रियो में। आप एम्पुलरी रीजन मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके एम्पुलर रीजन में होता है, तो वहां से यूट्रस में आना क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड, जो 1 से लेके 9 मंथ तक होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से बोलते हैं। और इसके बाद लास्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्टुलेशन। पार्टुलेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। तो इतनी सारी स्टेप होती है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है किसकी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा है बेटा? गैमेटोजेनेसिस। सेकंड कौन सा है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। तीसरा कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। फोर्थ कौन सा है बेटा? इम्प्लांटेशन। और 5 कौन सा है? गैस्टेशन। और इसके बाद लास्ट कौन सा है? पार्टुलेशन। पार्टुलेशन। ठीक है। तो देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ये बताओ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट। इसमें देखो आपको पता है मेल गैमेट को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और फीमेल गैमेट क्या बोलते हैं? ओवरी बात बोला मैं तो ओवरी बोल रहा है गैमेट का नाम। चलो ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें इंसेमिनेशन, क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ये क्या कहलाता है बेटा? इंसेमिनेशन। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसके बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझो आप लोग ये बताओ जो फर्टिलाइजेशन होता है कौन से रीजन होता है? एम्पुलर रीजन में। कौन सा होता है? एम्पुलर रीजन होता है। अगर मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है और ये क्या है? ओवरी है। और ये क्या है बेटा? ये यूट्रस है। आपको पता है 2 ओवरी होती है सर? यस सर। पता है आपको? तो देखो यहाँ पे क्या होता है? ये ओवरी है और ये क्या है? यूट्रस है। क्या है? यूट्रस। बेड होता है। और ये क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन ना लें। ठीक है। देखो होता क्या है? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जो फर्टिलाइजेशन इधर से इसमें जाते हैं, क्या आते हैं? इसमें जाते हैं। और इधर से क्या आता है? एग आता है। क्या आता है? एग। तो जो ये एम्पुलर वाला रीजन होता है मतलब वो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इसमें जाता है, फर्टिलाइज करता है सेक्स को। फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेटा जाइगोट बन जाता है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अगले मैं बात करूंगा आपसे 8 से 16 साल का रहता है। तो ये जो होता है ये ट्रांसफर होता है कहाँ पे? यहाँ पे यूट्रस में। और यूट्राइन बॉल से क्या रहता है? अटैच रहता है। सही है। तो यूट्राइन की बॉल से अटैच होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अटैचमेंट ऑफ, ऐसे लिखो हाँ ऐसे लिखो, अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन बॉल। किसका होगा आपको बताइए? इसके बाद गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो 1 से 9 मंथ तक का होता है। क्या होता है बेटा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसके बाद क्या होता है? पार्टुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? चाइल्ड बर्थ। क्या कहते हैं बेटा? आपस में बातें मत करना, जो भी क्वेश्चन करना है मुझसे करना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन आपको आपस में बात मत करना, वरना तुम हंसोगे, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, मुझे लगेगा। इधर देखो, तो ये आपको स्टेप क्लियर हुई? तो कौन सी होती है? अब देखो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ बेटा
ऐसी कौन सी स्टेप है जो मेल और फीमेल दोनों में होती है? तो कौन सी होती है? पहला किसमें होता है? मेल और फीमेल दोनों में। इंसेमिनेशन दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल। और लेकिन ये दोनों होती है वो कैसी होती है? ओनली वो मेल एंड फीमेल दोनों। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेप होती है वो किसमें होती है? ओनली फीमेल। सही है। तो यहाँ पे मेल का कोई योगदान नहीं होता। तो ये वाली होती है वो ओनली क्या लिखोगे? फीमेल। और ये वाली बेटा बोथ मेल एंड फीमेल। ये बताओ इतनी कहानी समझ गए आपको? इतनी क्लियर है आपको? तो आप लोगों को ये स्टेप ध्यान रखना है। पहले क्या है? गैमेटोजेनेसिस, इसके बाद इंसेमिनेशन, तीसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और उसके बाद पार्चुलेशन। यानी कि तो आपको ये सब क्लियर है ना? तो बेटा ऐसे लिख लो आप लोग। ऐसे आप लोग ऐसा करो, पहले हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हां लिखना है। सही है। अब बेटा ये सब लिख लो, इतना लिखो। मैं बोल दूंगा समझ ना आता नहीं। अब बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन हटाती है कोई, लेकिन अभी 2 साल से नहीं आए। लेकिन एक बार इससे पता है कि कितने क्वेश्चन आए थे? 12 में 13 क्वेश्चन आए थे खाली 2 चैप्टर से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन हाँ ऐसे भी आते हैं। लेकिन बेटा अब ये चैप्टर हट गया है का, इसलिए हो सकता है इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बना दे। तो आपको ध्यान से पढ़ना। और पहली बात तो ऐसे चैप्टर में तो आपको वैसे ही बहुत इंटरेस्ट आता है, वैसे ही याद है आपको क्या होगा। इनका कह रहा है मैं मुझे चैप्टर पूरा आता है। आप लोग मेहनत करो बेटा। किसे बता बाहर की बात करेंगे इतनी देर में तो वो ऐसे मैसेज आवाज आ रहा है। हेलो अच्छा कुछ लोग होते हैं पता है, अगर अपने घर में बात कर रहा हूँ दूसरा सुन लेगा पड़ोसी, ये बात कर क्या करना। लोग नहीं गाँव में बहुत तेज बात करते हैं। हाँ आराम से। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि तुम लेटे हो रहा हो तब भी आवाज नहीं आएगी, बात क्या कर रहा है। ये भी हुनर है लोगों के पास। चलो लड़की में होता है ये बात सही है, जो बात सही है वो सही है। बेटा आप लोग क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है? मैंने आप व्हाट्सएप करें, आप लोग लगाना एक बार, और उसके आंसर भी मैंने सेंड कर दिए साथ में, ठीक है? मैं बार-बार कर रहा हूँ बेटा, आपको तभी पता लगेगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हो। जब तक आप क्वेश्चन लगाओगे तब कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आप क्वेश्चन लगा सकते हो। कौन सी लेना? अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल। तुम लोगों ने लिख लिया? लिख लिया?
ये अगले बेटा। तो देखो बेटा इतना आपको क्लियर हुआ। मैं अभी आपको ये बता रहा था खाली कि कौन कौन सी स्टेप प्रोसेस होती हैं जिससे क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्यों है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस होती है तो कॉम्प्लेक्स हो गई। सही है, पहले गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये सब आपको पता लग गया। ठीक है, तो अब आप लोग बेटा हेडिंग डालो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मिटा दो, लिख लिया सब लोगों ने? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दूं? डालिए है। चलो देखो बेटा इसमें एक पॉइंट लिखो। देखो इट इंक्लूड्स a pair of testes. It includes a pair of testes, accessory glands, accessory duct and external genitalia GENITALIA। सही है। तो इसमें क्या कहता है, देखो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एक पेयर टेस्टिस होते हैं। सही है। दूसरा क्या होता है बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा एक और बताओ, देखो मैं आपको समझाऊं पहले। जो टेस्टिस होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले, अगर कोई मेल है और वो जन्म ले लिया, उससे पहले जो उसके टेस्टिस होते हैं वो होते हैं एब्डोमेन, यानी कि इस वाली गट्टी में। सही है। जब वो बच्चा 7 या 8 मंथ का हो जाता है, या तो उस टाइम माँ के पेट में हो या फिर जन्म ले लिया उसने, उसके बाद वो स्क्रोटम में आते हैं। सही है, पहली बात क्लियर हुआ। अगर सही है, इसके बाद एक आपने सुनी होगी, एक आपने सुना होगा, एक होता है बैल और एक होता है सांड। दोनों डिफरेंस क्या होता है? नहीं बेटा एक होता है जो इन लोगों को पता होगा आराम से। बैल और सांड डिफरेंस होता है, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है, एक नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि जो क्या होता है बेटा, ऑक्स होता है ना, गोल होता है, वो क्या होता है, सांड होता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन जो ऑक्स होना जाता है बैल, वो रिप्रोडक्शन नहीं किया जाता है, उसके टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन। ठीक है, हाँ वही होता है। तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? जिससे वो उसमें चला जा सके। क्या होता है, वो होता है हेज वगैरह, एनर्जी कहाँ एनर्जी ना हो, यानी बहुत ज्यादा काम कर सके। ठीक है, ये सब होता है, ये तो आपको पता है सब कुछ। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन आए बताओ एब्डोमिनल टेस्टिस किस पीरियड में होते हैं, तो आप बताओगे बिफोर 6 से 7 मंथ, यानी कि बच्चा होता है 6-7 मंथ से पहले का होता है, उसके जो टेस्टिस होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में। इसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है या फिर 7-8 मंथ के बाद क्या आते हैं, उसके टेस्टिस किसमें आते हैं? स्क्रोटम में। क्लियर हुआ इतना? चलो तो आप लोग बेटा इसमें हेडिंग डालो। सबसे पहले ये आपको लिखाऊं, क्या बताओ, ये लिखाऊं, ये ऐसे लिख लो, लिखना बेटा एक पॉइंट लिखना। देखो एब्डोमिनल टेस्टिस, ये वैसे आपके इंसेंट हटा दिया था, कुछ लिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं। हेडिंग ऐसे लिखो, एब्डोमिनल टेस्टिस, ना ऐसे लिखो, एब्डोमिनल टेस्टिस। सही है, तो वहां पर लिख लो बिफोर 6 से 7 मंथ, बिफोर 6 to 7 मंथ। ब्रेक लिखना चाइल्ड, सही हो।
चाहे बच्चा कुछ भी लिख दो यार, अपने समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आपसे, बस इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। और बेटा अगर आपसे पूछे स्कॉर्टल टेक्सट्स कौन से होते हैं, तो इसके नीचे लिखो स्कॉर्टल टेक्सट्स, मतलब जो स्क्रोटम में आ जाते हैं, तो वो कब आते हैं? आफ्टर बर्थ फ्लोजेंस। आपको पता है 7-8 महीने में डिलीवरी जाती है उनके तक, तो आफ्टर बर्थ फ्लो बस स्क्रोटल टेक्सट्स 7 या फिर 9। और एक बात और सुनो, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके टेस्टिस में वो स्क्रोटम में टेस्टिस आए नहीं होते हैं, तो उस डिजीज को बोलते हैं क्रिप्टोक्रिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रिज्म। सही है, डॉक्टर देखता है चीज, अगर है तो सही है, नहीं है तो फिर ऑपरेशन करता है। तो उस डिजीज को बोलते हैं क्रिप्टोक्रिज्म। इसमें लिखना ए, इसके नीचे लिखना फेलियर ऑफ टेस्टिस, ठीक है? फेलियर जब टेस्टिस कैसे हो जाते हैं? आते नहीं किसमें? स्क्रोटम में। फेलियर और इसके बाद एक और लिखो, ऐसे लिखो बुल से जब ऑक्स बनाया जाता है तो इसका मतलब क्या किया जाता है? कैस्ट्रेशन। क्या किया जाता है? सही है, कैस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, और इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। सही है, तो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज में नहीं है तो आपको बातें मत करो, सबसे मैं समझा दूंगा आपको बड़े आराम से। तो अब समझ गए बुल और ऑक्स में डिफरेंस होता है? ये तो पहले ही बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता ये बात। बताओ कितना अत्याचार करते हैं इन पर? करते हुए नहीं, हाँ करते हुए नहीं देखा है, तो मुझे मैंने भी देखा है, लेकिन अत्याचार करने पर कितना होता है? गलत बात है। नहीं यार, टेस्ट निकालते हैं। अरे नहीं, और वैसे जो रिप्रोडक्शन होता है उसके थ्रू, हाँ उसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ये मिटा दो बेटा, इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर हुआ? चलो अब आपको हेड डालो टेस्ट। मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है? बातें मत करो। देखो आपको समझते रहो, ठीक है? तो बात ना मैं टेस्ट दूंगा आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग बात से ए समझते रहो। सबसे पहले क्या होते हैं? एक टेस्टिस में अंदर अगर हम देखें तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इनको बोलते हैं, मेरे कंपार्टमेंट है, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक बार क्लियर हो गया? फिर आप लोग काम करना। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये पता है कितने होते हैं? ये नंबर में होते हैं 200 से 250। कितने होते हैं? ये होते हैं बेटा 200 से 250। और इनके अंदर जो होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती हैं? सेमिनिफेरस तो ट्यूब्यूल्स। जो इनको बोलते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
इसके बाद देखो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की लंबाई मुझे तो लगभग होती है 60 से 70 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 60 से 70 सेंटीमीटर। और ये एक लोब्यूल्स में 1 से 3 होती हैं। कितनी होती हैं? और हाईली कॉइल्ड होती हैं। कैसे होती हैं? हाईली कॉइल्ड। हाईली कॉइल्ड होती हैं होंगी क्योंकि सोचो जरा सा टेस्टिस है और उसके अंदर इतने कंपार्टमेंट है, उसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं और वो भी 1 से 3 होती हैं, तो कैसे होंगी? बहुत ज्यादा कॉइल्ड होंगी। ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सेल होती हैं वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। एक सेल होती है ना बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियस सेल। कौन सी होती है? स्पर्मेटोगोनियस सेल। ये मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, ये लिख दो स्पर्मेटोगोनियस। कौन सेल होती है? स्पर्मेटोगोनियस सेल होती है। और स्पर्मेटोगोनियस सेल में क्या होता है बेटा? म्यूसिस। क्या होता है? मियोसिस। म्यूसिस। और क्या बनता है? स्पर्म। ये बात समझ गए आप लोग? यस सर। इतनी बात समझ गए? अब देखो इसके अगर हम बात की बात करें तो ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं इनको जो एक कॉमन एक से खुलती हैं एक जगह की ऐसे करके। सही है। और यहाँ पे जाल जैसा बना हुआ है, इसे बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस हो गया। इसके बाद ये जो खुलता है वो कॉमन डक्ट होती है, इसे बोलते हैं वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस ये बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो एक फिर से वो होता है डक्ट, उसे बोलते हैं एपिडिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडर्मिस। और इसके बाद जो होता है वो होता है वास डिफरेंस। क्या होता है? वास डिफरेंस। ऐसे इसको क्या बोलोगे? वास डिफरेंस। और इसके बाद जो वास डिफरेंस होती है जो जाती है उसे बोलते हैं, फिर जब पेनिस में होती है तो उसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल हो गया। और जब पेनिस में जाके सेमिनल वेसिकल खुलती है उधर से क्या आता है? यूरिनरी ब्लैडर से क्या आता है? यूरेथ्रा। और उनका कॉमन वेसिकल रहता है, उसी को बोलते हैं क्या? यूरेथ्रा। ठीक है, फिर जाके ऐसे तो इसको क्या बोलोगे? क्या जाके? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। सही है, क्योंकि ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिनरी ब्लैडर से क्या आता है? यूरेथ्रा निकलता है। आपको पता है यूरेथ्रा मैंने जब आपको पेट में पढ़ाई तो बताया था। सही है, और यूरेथ्रा और ये सेमिनल वेसिकल दोनों मिल जाते हैं और इनका कॉमन वेसिकल होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। तो बेटा ये बताओ आपको इतना क्लियर है? इसके बाद जो ये एक फॉल्स लाइक स्ट्रक्चर में रखे होते हैं, ये दो है बेटा, एक नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो एक ही है। सही है, ये इसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और ये हेरी होता है। सही, तो हेरी क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो आपको ये डायग्राम बनाओ। ये यहाँ पे ऐसे कर लो, एपिडर्मिस ये थोड़ा घुमा हुआ होता है। ये अभी मैंने टेस्टिस का बेसिक आपको समझा दिया, ये क्या क्या होता है। ठीक है, और ये कितने होते हैं? दो होते हैं। ये बेटा एनसीईआरटी डायग्राम नहीं है, आपको बना दो क्योंकि इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी। क्लियर? अगर मैं सीक्वेंस की बात करूंगा, सीक्वेंस की बात करूंगा तो क्या आता है बेटा? सबसे पहले क्या आएगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आएंगे नंबर 1 पे। दूसरा क्या आएगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ध्यान देखना। इसके बाद तीसरा क्या आएगा? रेटे टेस्टिस। क्या आएगा? रेटे टेस्टिस। इसके बाद चौथा क्या आएगा? वासा एसेंशिया। इसके बाद एपिडर्मिस और इसके बाद वास डिफरेंस। इसके बाद सेमिनल वेसिकल और नंबर 7 यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, बाद में बात करेंगे, पर टेस्टिस का चलो देखो ये बनाओ। बना लो बेटा, ये आपको एक किताब का मैं लिखा हुआ है कैसे बनाया? जैसे मैंने बनाया। आपने क्या बनाया?
एक बच्चे की बात मैंने करी ली थी कोचिंग में, वो ऐसे ही बात कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके बाद मैंने टेस्ट किया, सही है, उसके नंबर का माने, तो उसके बाद ऐसे करते करते मैंने फोन दे दिया, मैंने चीज़ें करी, ये क्या है, बड़ा सर होगा, माफ कर दो किसी को बताना, किसी के काम में चलता है। बेटा आपको लेबलिंग ही करना पका है, कैसा होना आपको दिक्कत नहीं है सर इसमें नंबर चिढ़ा देंगे कि अगर आपको मिला पाथ और स्पम, वैसे लिखवा दूंगा मैं, तो आप बता दोगे पाथ और स्पम कहां से कैसे स्पम आता है, सही है। हाँ 5 ऐसा करो बेटा, 3 4 5 6 करो, 7 करो, 4 डन कर सकते हो आप। 3 नंबर पे टेस्ट डालते हैं, 4 नंबर पे बात डिफरेंस किया, 5 नंबर पे एविडेंस डिडामस, इसके बाद 6 नंबर पे बात डिफरेंस, और इसके बाद 7 नंबर पे सेमन टेस्ट। ठीक है, वो नंबर थोड़ा कम गड़बड़ हो गया। 8 नंबर पे ये ऐसा करो 4 5 यहाँ कुछ है, और इसके बाद यहाँ पे 7, सही है, यहाँ पे सही है, आपको पता होना चाहिए।
वैसे प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो नहीं पड़ता। पहले हमें पता था वीडियो का टाइम से मतलब नहीं है, लेकिन जब बाद में पता लगा कि इसका टाइम से ही मतलब है पूरा। हाँ ये सब प्रॉब्लम है। ये कितने घंटे का है? हाँ वही तो, ये वीडियो यहाँ नहीं रहती, ऊपर की तरह दिखती है। सर मतलब सुनते हो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे विकास करना कहीं नहीं दिखते खाली, इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि पेमेंट यहाँ सुनना आता है हमारा। तो इतना भी है सारे पेमेंट तो योगी जो योगी आदित्यनाथ है ना, उसका जो वो आता है तो वो क्या आता है, बिल आता है पूरा, वो पूरी 5 वर्ष में आपने कितना कितना कहाँ खर्च करना है, हाँ तो वहां से ये निकलता है। तो सरकार का इसका अवधि का अलग से पैकेज है पूरा, बजट बजट बोलते हैं। चाय वाले जो भी सुनते होंगे इसको। हाँ सुनते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप एक बीजेपी की वोट दें। तीन जगह तो जीत गई है। हमें तो फायदा ये बीजेपी से कैसे मिलेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। मुझे लगता है ना, मैं आपकी बात करूं, पहले मैं आपको जल्दी कहूं, अगर एक कोई नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन जैसे आप सब लोग नॉर्मल ही हो, या आप मतलब नॉर्मल वाला बता रहा हूँ, ना कोई राजनीति हो और ना कोई पैसे हो, जिससे बहुत ज्यादा मतलब ना हो कि राजनीति वगैरह देखो नुकसान उससे होता है, फायदा उससे होता है जो राजनीति में इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को खाली थोड़े दिन का खुशी मिलती है, थोड़े दिन का गम होता है कि यार ये सरकार होगी, ये आ गई, बकाया ना आपको कोई फायदा कर देगा। देखो एक बात बताओ, अगर योगी जी हैं या अखिलेश यादव होते, लेकिन जो आप कर रहा है करते भाई आप जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ते होते, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा होता, कुछ नहीं फायदा होता ना नुकसान होता। ये नुकसान फायदा पता है किसे होता है, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अभी योगी सरकार है, अब कुछ लोग सीनियर वगैरह घूम रहे हैं, तो बेटा वो अखिलेश सरकार में डूब जाते हैं, बहुत बुरी रहने के, और वो निकलते नहीं है बाहर। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो छिप जाते हैं जाके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको सरकार वो, लेकिन अब थोड़ा सा लगता है कि अगर काम सही हो रहा है तो अच्छा है। सरकार कोई सा काम अच्छा हो। अब जैसे मेरा पैदा हो रहा है सही है, मैं इसलिए बिजली का हैं पढ़ाई से मतलब किसान लोग। हां तुम लोगों को पढ़ाई से मतलब है, हम लोगों का नुकसान हो जाता है, हमारे लोगों को नुकसान बहुत लॉस हो जाता है। क्या होता था? अरे आपको क्या बताएं, करना बैल वगैरह ऐसा करना है। वहां फोन में कहते हो सुन लेंगे, बच्चों को सिखा रहा था एक्चुअली बेटा। ये वो ऐसा है, देखो मैं बताऊं होता क्या है कि अगर मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ना मुझे पार्टी ना मुझे बोला था मतलब है, पापा जैसे करते होंगे वो करते होंगे, मैंने बोला था ना पूछा ये बात। तो मुझे लगता है कि बेटा इसके लिए हर एक चीज की सुविधा है सरकार द्वारा। आपको पता है गौशाला हर गांव के लिए आई हुई है, लेकिन जब उसमें क्या होता है, जैसे मेरे गांव बनवाई, अब उन्होंने क्या कर रहा है, उन्हें घुसा भर दिया अपना, उसमें अपनी गाय खड़ी कर दी, मतलब अपने वो, अगर तुमने कह दिया कि गौशाला सरकारी है तो वो लड़ाई कर दी। तो वो सुविधा सब है, लेकिन मेन चीज है उसका मिसयूज हो रहा है, वही चीज है। वो तो घर के लिए टीन सेट देती है, छोड़ दो खुद के लिए नहीं। ये तो आपको देती है। चलो वो आप देखो क्या हमारी भी खेती को नुकसान हो रहा है सर बन गया। हाँ तो क्या हो रहा है, एक बना लिए। तो बेटा आप लोग ये बताओ टेस्ट के बारे में समझ गए? सबसे पहले अभी मैं लिखवाऊंगा कुछ बातें। पहली बात क्या होता है, इधर देखो, पहले सुन लो। टेस्टिस का 1 पेयर होता है, कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं, सही है। आपको एक बताया मैंने, एब्डोमिनल टेस्टिस कौन से होते हैं और स्कॉर्डल टेस्टिस कौन से होते हैं, ठीक है, पता है आपको। इसके बाद मैंने बताया टेस्टिस जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, कितने होते हैं? 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, सही है। उनके अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कौन से ट्यूब्यूल्स होती हैं? जिनकी अगर लेंथ की बात करें 60-70 सेंटीमीटर होती है, और 1 से 3 होती है एक कंपार्टमेंट में, ठीक है। ये पूछेगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं नॉलेज के लिए। इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होती हैं 2 टाइप की सेल होती हैं, कितनी सेल होती है? 2 टाइप की। एक होती है सर्टोनी सेल और एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल। लेकिन जो म्यूसिस होता है वो किसमें होता है? स्पर्मेटोगोनिया में होता है। और स्पर्मेटोगोनिया सेल से म्यूसिस को क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं, सही है। अब देखो एक बात सुनो बेटा, स्पर्म बनता है कहां पे? कहां पे बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन के कहां आता है? रेटी टेस्टिस। कहां आता है? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद कहां आता है? बासा एफरेंसिया। बासा एफरेंसिया में आता है। बासा एफरेंसिया के बाद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को स्टोर हाउस भी बोलते हैं स्पर्म का, बन के यहां स्टोर होते हैं। इसके बाद बास डिफरेंस, क्या स्टोर होते हैं? स्पर्म। और यहां पर क्या होगा? स्टोर
इसमें भी होंगे। इसके बाद देखो इसमें हो गया यहाँ पे सुनना नहीं। इसके बाद बाहर से डिफरेंस क्या होती है, डक्ट होती है रिलीज करने वाली। इसके बाद में इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, और अगले जाके जो यूरेथ्रा से मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। और इसके बाद जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल। क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? तो आप लोग पॉइंट लिखो बेटा। देखो टेस्टिस है, आप लोग अगर पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, मिलेगा नहीं। ये क्लियर? देखो टेस्टिस ओवल से, ओवल से कैसे होते हैं, ओवल शेप होते हैं। कॉमा लगाओ और लिखो 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 से 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। 2 से 3 सेंटीमीटर इन विड्थ यानी चौड़ाई। सही है? विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है, 3 से 4, वो 4 से 5। क्लियर हुआ बेटा? चलो नेक्स्ट देखो टेस्टिस आर लोकेटेड outside the abdominal cavity. Outside the abdominal cavity कौन सी होती है हमारी, ये वाली, और ऐसे ये वाली। सही है? सही है। एब्डोमिनल कैविटी कॉमा लगाओ और लिखो विद इन द स्क्रोटम। उसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। विद इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन कि ये स्क्रोटम में क्यों होती है। सही है? इसका मेन रीजन है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है कहाँ होती है, टेस्टिस में। कहाँ होगी, टेस्टिस में तो होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल टेंपरेचर होता है वो हमारे बॉडी टेंपरेचर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम होता है। सही है? इसीलिए कहाँ होते हैं, आउटसाइड द बॉडी, जिससे 2 से 2.5 डिग्री टेंपरेचर कम रहे। सही है? जो लोग जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, हमेशा तो आपको पता है 5 दिन चलाते हैं, 6 दिन चलाते हैं, तो उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। सही है? या जो बहुत ज्यादा गर्म जगह पर रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई फैक्ट्री है और वहां पे हमेशा बहुत हीट रह रही है, ऐसा जगह बहुत सारी है जहाँ लोग वर्कर काम करते हैं, अगर वहां पे कोई काम कर रहा है तब भी उसका स्पर्म काउंट क्या रहता है, कम। बेटा एक आपका स्पर्म काउंट लगभग 200 से 300 मिलियन होना चाहिए। सही है? 200 से 300 मिलियन। लेकिन आप तो सोच रहे हो सर इतने स्पर्म का क्या होता है, क्योंकि स्पर्म तो एक ही चाहिए होता है। इसका मतलब वैसा ही होता है कि स्पर्म तो एक चाहिए होता है, लेकिन उस एक स्पर्म को पहुंचाने के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म की जरूरत पड़ती है। समझ गए बात को? वरना स्पर्म तो खाली एक एग को फर्टिलाइज करेगा, उसका खाली एक स्पर्म बकायदे निकाल जाएंगे। ये वैसा ही हिसाब है, ये वैसा ही हिसाब है ना। आपने तो देखा कृष्ण लीला, मटकी फोड़ना होता है तो कौन फोड़ता है, एक ही फोड़ता है, लेकिन उसको गोला बना के जाते बहुत लोग हैं। ऐसे इसका हिसाब होता है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे भी एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, लेकिन होना चाहिए कितने, 200 से 300 मिलियन। ठीक है? तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखो स्क्रोटम। नेक्स्ट देखो स्क्रोटम मेंटेन लोअर टेम्परेचर। स्क्रोटम मेंटेन लोअर टेम्परेचर कितना, 2 से 2.5 डिग्री, 2 से 2.5। सही? 2 से 2.5 डिग्री। ब्रैकेट बंद करो। देखो देन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी कॉमा लगाओ और लिखो which is favorable for spermatogenesis। अच्छा एक बताओ, अगर आपसे पूछ रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है तो क्या बताओगे? हाँ फीमेल्स का बताओ। ऐसे नहीं करना बेटा, वो भी नहीं पता। अरे वो पता चल रहा है, बताओ ना। मेल का क्या होगा, टेस्टिस। जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगी वो क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे फीमेल में क्या होता है, ओवरी। समझ गए? चलो
तो ये आपको पता है, अगर ना पता हो तो बेटा टेस्ट में डाला है वहां पे ब्रेकेट लिख लो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आपको छोटी बात नहीं पता होगी, जहां हेड डाला है वहां पे लिखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सही है। सही कितना क्लियर हुआ? ये बताओ कितना क्लियर हुआ? अच्छा एक बात और कहूँ आपको, कभी कभी क्या होता है जब बॉडी टेम्परेचर बहुत हमारा हाई हो जाता है, फीवर आ जाता है, बहुत फीवर हो, क्या हो बहुत फीवर, तब भी क्या होता है कि हमारे सीमन में स्पर्म नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? स्पर्म, क्योंकि हाई टेम्परेचर में बराबर कह रहा हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। क्लियर? चलो नेक्स्ट बोलना। अब नेक्स्ट वन देखो टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लिखा है बेटा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सही है। इसके बाद देखो कंटेन 1 से 3 1 2 3 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देख लिया? इसको छोटा सा ब्लैक पेन से देखो रेटे टेस्टिस RET, ये लिखा है, ये रेटे टेस्टिस। इसमें लिखो बेटा, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स open into basa efferentia। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू बासा एफ्रेंसिया। दूसरे नंबर 3 नंबर में क्या है? हाँ, बासा एफ्रेंसिया रेटे टेस्टिस। क्लियर? यानी कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये देखो ये अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ओपन किस में हो रहा है? बासा एफ्रेंसिया। किसके थ्रू? रेटे टेस्टिस। समझ गए इतनी बात? नेक्स्ट टाइम डालो बेटा बासा एफ्रेंसिया। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, जो इनफर्टाइल यानी फर्टाइल नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि 90% लोग ये समझते हैं कि फीमेल्स में प्रॉब्लम है, और वो फीमेल्स को हॉस्पिटल घुमाते रहते हैं, अपना कभी चेकअप नहीं करवाते। ऐसा भी होता है कभी कभी फीमेल्स बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन मेल्स में स्पर्म काउंट कम होता है। ऐसा भी बहुत केस होते हैं। तो इसीलिए आप पहले आदमी को अपना करवाना चाहिए, इसके बाद फीमेल्स का देखना चाहिए। ठीक है? और 50% लोग तो इस बात पे विश्वास करते हैं कि आप बाबा जी को हाथ दिखा दो सीख जाओगे। ऐसा होता ही नहीं है। इसका भी उदाहरण ऐसा बोलते हैं, तो सही है, जाते हैं आराम से, वो मतलब बाबा जी के पास भी हो गया। हाँ, वो धागा वाला लेके आते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो सही है। देखो ये चलो क्या लिखा है? इसमें देखो इट लीव्स the testes and open into epididymis। बासा एफ्रेंसिया किसमें ओपन होती है बेटा? एपिडिडाइमस। ओपन इनटू एपिडिडाइमस। ठीक है? ये लिखा हुआ है एपिडिडाइमस। बस नेक्स्ट देखो बेटा एपिडिडाइमस।
इट लीड्स टू तो इसी में लिखना है। हाँ इसी में लो, इट लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। ये किसको लीड करता है बेटा? वास्ट डिफरेंस लिखा हुआ है, इट लीड्स टू वास्ट डिफरेंस। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ आपको इतना? चलो इसके बाद हेडिंग डालो वास्ट डिफरेंस, इसके बाद हेडिंग डालो वास्ट डिफरेंस। कौन सा? देखो बेटा, देखना बात, देखो क्या लिखा हमने? देखो वास्ट डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा। इसमें कौन होती है? यूरेथ्रा। एज इजाकुलेटरी डक्ट, एज इजाकुलेटरी डक्ट। अच्छा एक बार बताओ बेटा, देखो ये जो सामान्य वेस्कल होता है, सामान्य वेस्कल ये ग्लैंड्स का नाम होता है, सही है? तो आपको कैसे नाम रखना है बेटा? वास्ट डिफरेंस के बाद जो डायरेक्ट आती है वो उनका नाम ओपन होती है। हम सामान्य वेस्कल का अभी नाम नहीं लेंगे, हम लोग जब ग्लैंड पढ़ेंगे तभी बताएंगे आपको, ठीक है? तो आप लोग अभी इसका नाम रहने देना, ठीक है? इतना ही। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन किसमें होती है? रेडिटेस्टेड में। इसके बाद बासा एफ्रेंसिया, इसके बाद बेटा एपिडर्मिस, इसके बाद बासा डिफरेंस, इसके बाद यूरेथ्रा। सही है? क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हो गया? चलो अगले बेटा, अब आप लोग कुछ और लिखो। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स उनके पास दो टाइप की सेल होती है। कितने टाइप की सेल होती है? दो टाइप की। एक होती है सर्टोली सेल और एक होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल। सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनियल सेल क्या करती हैं? देखो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है जो, वो तो आपको बताया जो मिश्रित होता है क्या बनता है? स्पर्म। क्या बनता है? और जो सर्टोली सेल होती हैं वो बेटा एक को न्यूट्रिशन देती हैं, किसको? स्पर्म के लिए। दूसरी बात सुनो, ये तो इनसाइड की बात हो गई, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की बात हो गई। अगर आउटसाइड देखें तो एक टाइप की सेल और होती है जो बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। ये क्या करती हैं आपको पता होगा, जब मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस से हार्मोन सीक्रेट होता है, इसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो उसका सीक्रेशन करती है जिसे बोलते हैं मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर? तो आप लोग लिखो इसके बारे में, ठीक है? लिखो देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, लिखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। हां लिखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स contain two type of cell। कितने टाइप सेल होती हैं? टू टाइप ऑफ सेल। देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कंटेन टू टाइप ऑफ सेल। लिख लिया? नंबर 1 देखो स्पर्मेटोगोनिया। नंबर 1 ब्लैक पेन से लिखना, स्पर्मेटोगोनिया। टू टाइप ऑफ सेल लिख लिया? यानी कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके पास कितनी टाइप होती हैं? दो टाइप की। कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 देखो स्पर्मेटोगोनिया, इन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, ठीक है? तो इसमें डैश लगाओ और लिखो इट अंडरगोइज जैसा आगे लिखा है इसके अंदर जी। देखो इट अंडरगोइज म्यूटिक डिवीजन। म्यूटिक मतलब म्यूसिस, इन्हीं में तो होता है म्यूसिस, तभी तो हमारा स्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा होता है? अच्छा स्पर्मेटोगोनिया कैसे होंगी? डिप्लॉइड होंगी। देखो म्यूटिक डिवीजन मतलब म्यूसिस डिवीजन। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन।
देख लिया बेटा, देख लिया। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर सेकंड देखो, सर्टोली सेल। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल में टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव कौन होती है, तो कौन सी होंगी बताओ? स्पर्मेटोगोनिया। हेलो, वो आज पुरानी है SERTOL बाद में बता देखो क्या देखो। हाँ, इसमें देखो, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन देखो, इसमें इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, टू TO2 मेल जर्म सेल एंड स्पर्म। देखो, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल, यानी कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया, टू मेल जर्म सेल एंड स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इसका सेंसिटिव। हाँ, मैंने बताया था, अगर आपको बताया इन दोनों सेल में टेम्परेचर के सेंसिटिव कौन होती है, तो कौन होती है? क्योंकि तभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा टेम्परेचर में होती नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। सही है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट निकालो लीडिंग सेल, LYDI। हाँ, इनको दूसरे नाम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, तो ये कैसे होती है? आउटसाइड। कैसे होती है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड। देख लिया। इसमें देखो आउटसाइड द हाँ नीचे से देखो, आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, outside the seminiferous tubules। सही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो दे सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोजन। देखो दे सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन का एग्जांपल क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो एग्जांपल लिख लो, टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये क्या है? एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन। क्या है? तो एग्जांपल लिख लो इसका, टेस्टोस्टेरोन। बेटा ये बताओ, आपको यहां तक क्लियर है बेटा? आपको पता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो साइड सेल होती हैं, सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया सेल। आपको बताया सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड कौन सेल होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल। किसके आउटसाइड होती है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड। ये डायग्राम आपने देखा है? ये देखो, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। देखो इसके अंदर कौन सी सेल है? ये वाली सर्टोली और स्पर्मेटोगोनिया, और जो बाहर है ये यहाँ कौन सी? इंटरस्टिशियल सेल। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना, सर्टोली स्पर्मेटोगोनिया सेल का काम है म्यूसिस करके स्पर्म का बनाना। सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन देना। और इसके बाद इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या है? हाँ, तो न्यूट्रिशन देगा तो मैच्योरेशन मान लो। और इसके बाद बेटा क्या होता है? हार्मोन सीक्रेशन कौन करता है? इंटरस्टिशियल सेल, जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है आपको इतना? चलो अब आपको हेडिंग डालो, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। हेडिंग डालो, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये मिटा दो, यहां तक क्लियर है बेटा? इन बार वो नहीं है बेटा, क्यों इन बार प्रेमर शर्मा रहा है बेटा, शर्मा और
क्या बताऊं, बताओ पढ़ाने नहीं क्या। मैंने कोई मान ली सर। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, देखो मैं क्या बताऊं, अगर मेडिकल का स्टूडेंट होता है कोई, तो उसके लिए कोई भी ऑर्गन सही और कोई बॉडी का पार्ट होता है। और ये क्या बताऊं, मेडिकल स्टूडेंट के लिए कोई इमोशंस या कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं होती, सही है। उसके लिए बॉडी क्या होती है, एक मशीन होती है। क्या होती है? बॉडी इज अ मशीन। आप लोग कुछ और एंगल से मत देखो, अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं मैं तो आपका मतलब होना चाहिए बॉडी इज अ मशीन है और आपके लिए हर ऑर्गन क्या है, बराबर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा तुम लोगों के लिए तुम लोग थोड़ा सा नर्वस ना हो जाओ, हंस देता हूं तुम्हारे साथ, चलो ठीक है। बेटा इसका हेड क्या है, मेल एस्थेटिक ग्लैंड, हेड क्या दिया, मेल एस्थेटिक ग्लैंड। चलो तो हम लोग ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। जो ग्लैंड होती है यहाँ पे 3। अच्छा एक बताओ, आप लोग क्या स्पर्म और सीमेन का मतलब एक ही समझते हो? सीमेन का मतलब अलग होता है, स्पर्म का मतलब अलग होता है। जो सीमेन होता है उसमें बहुत सारी और भी सीक्रेशन होते हैं मिले हुए, लेकिन जो स्पर्म होता है वो खाली एक स्पर्म एक सेल है, ऐसे हो सकते हैं। सीमेन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, सही है। सीमेन के अंदर और भी सारी ग्लैंड्स के सीक्रेशन होते हैं, जैसे फ्रक्टोज हो गया, शुगर हो गया, फ्रक्टोज शुगर होता है, इसके बाद म्यूकस हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसको सबको मिला के बोलते हैं क्या, सीमेन, सही है। तो स्पर्म काउंट अलग हो गया, स्पर्म अलग हो गया और सीमेन उसको सबको मिला के बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं जो क्या मिला बन के क्या मिलके बनाती हैं, सीमेन, ठीक है। तो कौन कौन सी ग्लैंड होती है? 3 टाइप ग्लैंड होती है बेटा। कितनी टाइप होती है? 3। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक होती है सेमाइनल वेस्कल ग्लैंड, जो मैंने बताया था यहाँ पे होती है, इधर आते वो इधर, सॉरी यहाँ पे होती है एक बात डिफरेंस पे, और ये हाँ इधर पहले, और एक होती है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कौन सी होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 3 टाइप की ग्लैंड होती है, कौन सी? प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल और सेमाइनल वेस्कल। अब आप लोग यहाँ पे एक बात सुनो बेटा, देखो एक बात सुनो, देखो आप लोग बताओ, ये टेस्टिस हो गया, क्या हो गया? टेस्टिस। आपको बताया ऐसे बनाया था मैंने भी, और ये जो आएगी वो क्या आएगी बताओ? सेमिनल वेसाइकल नहीं, वास डिफरेंशिया, ये तो होगी बास डिफरेंस, बास डिफरेंस होगी। इसके बाद देखो बास डिफरेंस यहाँ पे आती है, और आपको बताया ए बेटा पीछे अरे नहीं बेटा इधर देखो, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्या होता है? ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ पे होता है बताओ? ये तो एब्डोमेन में हमारे किडनी के पास है। इसके बाद यहाँ से जो वेस्कल आती है इसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। अब बेटा ये देखो, ये जो तुम्हारे यहाँ से टेस्टिस से आ रही है, ये इसे क्या बोल रहे हैं? बास डिफरेंस तो बोल रहे हैं। ये सर बास। अगर आपसे पूछ रहा है कि बास डिफरेंस कैसे जब होती है, हम बोलोगे इजाफेटिव रिडक्ट, ठीक है। कौन सी? इजाफेटिव रिडक्ट। और बेटा यहाँ पे क्या होता है? कॉमन पैसेज आता है। क्या रहता है? कॉमन पैसेज, सही है। तो इसी को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। अब देखो ग्लैंड की लोकेशन देखो पहले, सबसे पहले जो यहाँ पे होती है उसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? यानी कि बेस ऑफ किसके बेस पे? यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड, सही है। इतना क्लियर है? इसके बाद जो देखो यहाँ पे होती है, जो दोनों की ओपनिंग की यहाँ पे होती है, सही है, इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? और बेटा जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे यानी कि किस पे? बास डिफरेंस पे, उसे बोलते हैं सेमाइनल वेस्कल। क्या बोलते हैं? ये बताओ इतना क्लियर है? क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल, सही है। सेमाइनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, और कौन सी हो गई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई। कहाँ पे लोकेशन क्लियर हो गया? इसके बाद क्या होता है? ये पेनिस होता है, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग क्या बोलते हैं बेटा? यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? सही है। तो आपको अगर लिखना है अगर लोकेशन देखना है, देखो ये समझ में नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेट ग्लैंड ये बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे, ये यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलता है? यूरेथ्रा निकलता है, तो यहीं पे होती है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे, सही है। तो क्लियर हुआ? आप लोग बनाओगे क्या ये? बनाओ। बनाओ।
सर स्पर्म सेल को कौन सी ग्लैंड होती है? कहाँ पे? जैसे जो स्पर्म सेल का रिलीज होता है इम्यूनेशन होने के बाद कौन सी ग्लैंड होती है? वो तो वहाँ होता है, ये जो बाल जैसा होती है, इससे पहले क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस। स्टोर हाउस ऑफ होते हैं, स्तंभ का स्टोर हाउस। अभी ये सब बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं आपको और बताऊंगा। सर सामने से हट जाइए। आइए। हाँ प्रेम पर क्लियर हुआ तो क्लियर हुआ समझ में आ रहा है ये पूछेगा। अगर डॉक्टर बन जाएगा ये बता कौन सा वाला बच्चों वाला? अगर बच्चों वाला बने तो ये डॉक्टर से ही बढ़ लेना। और कौन सा? इंसान वाला। अच्छा आपको सोचा है कि डॉक्टर कौन से बनोगे? क्या सोचा है कि डॉक्टर किसका बनना है, मतलब किस ये तो न्यूरो है। हैं? न्यूरो बहुत पैसे कमाता है बेटा, भाई बन जाना। तो मैं ये कहने वाला था, क्या मतलब? सबसे बढ़िया होता है न्यूरो सर्जन, मैं तो कार्डियो बनना है। हैं? कार्डियो। लेकिन बेटा न्यूरो सर्जन बहुत पैसे कमाता है। जो सतीश अग्रवाल यहाँ पे सतीश चंद्र कौन है? छोटा सा राकेश सिंह के नाम हैं? न्यूरोसिटी खुला है और वो मेडिसिटी जो बरेली में पता है? राकेश सिंह है देसी की तरह बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। मैं गया था ऐसे ही रहते बिल्कुल जैसे चल रहे हैं। राकेश सिंह शाम के बैठा अच्छा आदमी है। तो सेक्स में चलना सर करना ही क्यों बेटा डॉक्टर करना है, कोने में बैठ जाएंगे रहमान डॉक्टरों के लिए वो भी तो डॉक्टर ही है क्या? अरे बैठ के होता है तो ये तो टेंशन होना तो सब कुछ बन जाएगा। अरे वो भी डॉक्टर बहुत कमाते हैं बेटा। डॉक्टर डॉक्टर है, तुम आपको ऐसे क्यों कर रहे हो? वो ऐसे कर रहा है, यही बन जा बेटा, बहुत बड़ी बात है, मजा आ जाएगा। एमबीबीएस तो करो पहले, करो। एमबीबीएस में तो ये तो ऐसे कर रहा है ना, एमबीबीएस में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि इनके पास कुछ मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे एमबीबीएस आप कर रहे हो इस टाइम, और एमएस के लिए मैं कह रहा हूँ एमडी। ठीक है। हाँ मतलब एमडी के लिए क्या किया, आपको क्या करना है? बेटा पहले एमबीबीएस में पहुंचो, पहले तो एमबीबीएस में पहले नीट। हाँ और उसके लिए भी तो सर पीजी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। लेकिन बाद में कर लेते हैं, उसके इतना ज्यादा qualified सर पीजी भी बहुत हार्ड होता है। हार्ड तो होता है, लेकिन उसमें मजा आता है उस टाइम, वो आराम से होता है। 5.5 पहले ये करो, नीट तो करो पहले। नीड से तो कर दें। नेक्स्ट आप लोग अपने आप में डॉक्टर नहीं माना करो, तो आपको फीलिंग आएगी यार पढ़ाई करूँ अपने आप सोचा करो कि डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर बनना ही बनना है। मैं सोचने लगा था इसमें से कितनी बात मैं तो सोच रहा था कितनी 6 साल लेके सर ये क्या लिखा है यूरेथ्रल के नीचे? यूरेथ्रल मीटस, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, सही है? यूरेथ्रल मीटस बेटा समझ में आया? ए रुक जाओ यार, ये मैं बाहर लिखा था यूरेथ्रल मीटस, सही है? ये होता है ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। अब बेटा यहाँ से जो रिलीज होता है वो सीमेन प्लस यूरिन दोनों होता है, ठीक है? दोनों का पास होता है। सर यहाँ इसमें कहाँ पर लिखा है? यूरेथ्रल मीटस ये वाला, ये सही है? चलो
अरे मैंने बनवाया कुछ नहीं बेटा, अभी मैं कर पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन में रहा नहीं, मैं अपनी लोकेशन बता रहा हूँ खाली ग्रेड्स की। ये आती मैं यही तो पूछ रही थी सर कि आप यहाँ पर यार कमाल है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं खाली आपको ये शो कर रहा हूँ यहाँ पे ग्लैंड्स के बारे में बेटा। मैं यहाँ पे जो आया मिटा दे रहा हूँ इसमें, ये आप तो ये ग्लैंड्स को चलो बेटा ये ठीक है, मैं एक काम दूंगा तुम्हें कल को बेटा, ये तुम ये वाला डायग्राम बना के लाना घर से, ठीक है? ये वाला डायग्राम हाँ यहाँ बनाऊंगा, तो अभी बनाऊंगा, टाइम तो आने दो पहले। अभी आप लोग ये तो पहले समझो ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है। देख बना बेटा, अब हम आपको बेटा ऐसा करो, सबसे पहले हेडिंग डालो ग्लैंड्स, हेडिंग डालो ग्लैंड्स, हेडिंग डालो ग्लैंड्स, और नंबर 1 हेडिंग डालो प्रोस्टेट, नंबर 1 डालो हेडिंग प्रोस्टेट ग्लैंड। सही है? अब इसके लिए टेस्ट लगाओ, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए टेस्ट लगाओ, और देखो सिंगल, ये कैसे होती है? सिंगल एक ही होती है, कॉमा लगाओ, और देखो एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे, बेस बीच में नहीं, बेस पे। देख लिया? अब आप लोग ऐसा करो, हेडिंग डालो सीक्रेशन, सीक्रेशन इसका करते हैं, यही लाइन के बारे में लिखवा रहा हूँ, सीक्रेशन। देखो एल्केलाइन, 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 एल्कलाइन, एल्केलाइन एंड हैविंग फ्रक्टोज, एंड हैविंग फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का काम किस में होती है? फलों में होती है, फ्रक्टोज होती है नेचुरल शुगर होती है, हाँ, और ये फ्रक्टोज शुगर फीमेल में भी होती है, ठीक है? तो देखो एंड हैविंग फ्रक्टोज, लिख लिया? एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड प्रोस्टाग्लैंड, देख लिया? ग्लैंड। और ब्रैकेट को कैल्शियम आयन, क्या होते हैं? कैल्शियम आयन होते हैं इसमें, इसके द्वारा Ca2+ होता है ना, Ca डबल। सही है? अब इसका देखो फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? देखो फंक्शन, फंक्शन में लिखो बेटा, देखो फंक्शन लिखो, बोलिए सर। इसमें लिखो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? फ्रक्टोज से, ठीक है? स्पर्म, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म, फॉर द स्पर्म, प्रोड्यूस न्यूट्रिशन फॉर द स्पर्म, also causes contraction and relaxation, also causes contraction and relaxation, also causes contraction and relaxation for the sperm movement, for the sperm movement, for the sperm movement। आपको पता है कैल्शियम आयन तो वैसे ही इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फ्रक्टोज से क्या होता है? स्पर्म को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, तभी तो आपसे कहते हैं गुड़ खाया करो, सही? चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेकंड का तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड नहीं आता है बेटा, खा लिएगा तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऐसे कह रहा है, ए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेकंड डालिए बेटा। अच्छा कोई बच्चा बताएगा इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड, क्या बोलते हैं? कूपर्स ग्लैंड, COPER, कूपर्स ग्लैंड, ठीक है? ये भी लिखो अपने करके,
बल्बोइस्टर ग्लैंड को ऑब्लिक कर लो, कॉपर्स ग्लैंड। सही है। वो सिंगल थी कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन ये कैसे होती है? वन पेयर। कैसे होती है? वन पेयर। सिंगल नहीं होती है, वन पेयर होती है। दो देख लो, वन पेयर। देख लिया बात में? देख लिया क्या? वन पेयर। इसके बाद वो कौन लागे? एट द बेस ऑफ यूरेथ्रा। आज आपको टाइम का नहीं लग रहा है? एट द बेस ऑफ, आपको अच्छा नहीं बोला, टाइम हो गया। वैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट में बताऊं तो कहते सर टाइम हो गया 55 मिनट 50 पेज। आज ज्यादा पढ़ाओ, पढ़ते रहेंगे आराम से। वो तो इसी कह रहा है कि घर जाना होता है ना गाँव। अरे सब टाइम है, चलो टाइम हो गया। एट द बेस ऑफ ए अभी तो हमारा घटना कुमारी आज तारीख ललित पांडे, पलक पांडे, वीरपाल सिंह, अलीना, मुरलीधर, वीरपाल सिंह, यूशुअल में है क्या? आरती नहीं है। सर ये यूशुअल में टेस्ट नहीं है। वीरपाल सिंह, करीमपाल, हेमंत है ना? इसके बाद बेटा अरे हमारे तो नंबर ही नहीं है। साक्षी, आलिया, लुबना, इसके बाद नहीं है। हाँ हेलो मामी। बेटा इसके बाद महक, लक्ष्मी और फिर तुम। हेलो सर, नहीं लगी सुनो। हेलो सर बदलता रहता है। अरे कहाँ पे? सर ये टेस्ट पेपर उनको दे दीजिएगा कि वो रख दे। ऐसा क्या नाम बोल दो? मेरा नाम है। हाँ